अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब भी हमारा कोई नेशनल डे होता है तो हुकूमती सतह पर कोई अवार्ड्स की तकरीब रखी जाती है और उसमें उन लोगों को सराहा जाता है और उन लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं जिन्होंने इस कौम के लिए कुछ किया होता है। उसमें हर कैटेगरी के लोग शामिल होते हैं, क्रिकेटर्स भी होते हैं, शोबिज़ के लोग भी होते हैं, मजहबी स्कॉलर्स भी होते हैं। तो कल भी 23 मार्च थी और ऐसी ही तकरीब रखी गई ऐवान सदर में। गो के कोरोना वायरस की वजह से लोगों को महदूद बुलाया गया था। तो आज हम उन सितारों का जिक्र करेंगे शोबिज़ के जिनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला और उनके पीछे कितनी लंबी कहानी है, कितने हकाइक हैं। और आइए जिक्र करते हैं उन सितारों का। और सबसे पहले उन तमाम लोगों को मुबारकबाद जिनको कल जो है अवार्ड से नवाजा गया, वो चाहे सितारा इम्तियाज़ हो या प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हो, जिन्होंने इस कौम के लिए कुछ किया, वो हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं और काबिल फ़ख्र हैं। तो बात करते हैं हुमायूं सईद की। हुमायूं सईद को जब कल जो है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला तो उसके बाद उनका कहना था कि मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मुझे लगता है इसलिए मिला, जब मैं इस फील्ड में आया तो मैं एक्टर बनने नहीं आया था, मैं प्रोड्यूसर बनने आया था और मुझे नहीं लगता था कि मैं एक्टर बन सकता हूँ। तो मैंने अपने एक दोस्त के साथ इन्वेस्ट की और दोस्त ने मेरे साथ फ्रॉड किया, धोखा किया और वो चला गया और वो ड्रामा भी रिलीज़ नहीं हो सका क्योंकि वो इतना अच्छा नहीं बना था कि वो रिलीज़ हो सके। लेकिन पीटीवी के प्रोड्यूसर की नज़र से वो ड्रामा गुजरा। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि ड्रामा तो अच्छा नहीं है, रिलीज़ नहीं हो सकता, लेकिन आप में कहीं ना कहीं करंट ज़रूर है कि आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो यूँ उन्होंने मेरी एक प्रोड्यूसर से मुलाकात कराई और मुझे एक छोटा सा रोल दिला दिया। जब मैंने वो रोल किया और वहीं से अपने करियर का आगाज़ किया और फिर मेहनत की और फिर मुझे भी लगा, साथ प्रोड्यूसिंग भी करता रहा, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं एक्टिंग भी कर सकता हूँ और बहुत अच्छी कर सकता हूँ। तो फिर मैंने अपनी मेहनत को जो है जारी रखा। फिर आपको पता है हुमायूं सईद ने हमें सुपर हिट ड्रामे दिए। अभी जो रिसेंटली उनका मेरे पास तुम हो हिट गया, बच्चे बच्चे की ज़बान पर था मेरे पास तुम हो, और दानिश का करैक्टर ऐसा था कि वो किसी को भी भूल नहीं पाता। तो और पाकिस्तान के लिए कहते हैं कि मैं अगर कुछ कर सकता हूँ तो मेरे लिए फ़ख्र की बात है और पाकिस्तानी अवाम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे पसंद करते हैं और मेरे फैंस का ही किरदार है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में और मुझे सराहने में। फिर दूसरे नंबर पे आ जाते हैं अली ज़फ़र, उनको भी कल प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। अली ज़फ़र भी किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जो है उन्होंने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े सिंगिंग में। तो वो कहते हैं कि मैं एक पेंटर था और मुझे सिंगिंग का शौक़ था, पेंटिंग लेकिन मैं बहुत अच्छी कर लेता था। यानी कि सिंगिंग तक आने के लिए उन्होंने पेंटिंग को सीढ़ी बनाया और पेंटिंग को जो है मैंने अब एज अ प्रोफेशन किया। कुछ दिन मैं पीसी होटल की बालकनी में बैठ जाया करता था और पेंटिंग किया करता था। कोई भी आता था तो उसको पेंटिंग बना के देता था तो लोग मुझे ऑर्डर देते थे और उससे अच्छी खासी मैं कमाई करने लग गया। और फिर क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे ना सिंगिंग के शोबे में आने के लिए, तो फिर मैंने सिंगिंग का साजो सामान ख़रीदा, पियानो ख़रीदा और लवाजमात ख़रीदे और अपने घर को सिंगिंग का माहौल देने की कोशिश की। तो फिर आप सबके सामने मेहनत की और अभी एक कौम एक मंजिल जो ISPR की तरफ से रिलीज़ किया गया था सॉन्ग 23 मार्च के लिए, वो भी अली ज़फ़र की तरफ से ही गाया गया है। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करता हूँ। इनफरादी तौर पर मैं कोशिश करता हूँ, मैं फ़लाही काम भी करता रहता हूँ और सिंगिंग से हट के मैं एक्टिंग में भी आ गया हूँ क्योंकि मुझे लगता है जो मैं बेहतर अपना पाकिस्तान को दे सकता हूँ मैं ज़रूर दूँ। और पाकिस्तान है तो हम हैं, हम नहीं तो पाकिस्तान नहीं। और फिर अगर बात करें अदाकारा रेशम की, वो भी एक फिल्म इंडस्ट्री में एक मकाम रखती हैं। उन्होंने भी सुपर हिट फिल्में की हैं और बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अरसे से एंटरटेन कर रही हैं लोगों को। और कुछ लोगों का ख्याल है कि रेशम को जो अवार्ड है वो देर से मिला, लेकिन रेशम का इस बारे में कहना था कि देर आयत दुरुस्त आयत वाला हिसाब हुआ है। मुझे नहीं लगता कि मुझे देर से मिला है क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त होता है और मैंने जो भी काम किया है, एक्टिंग की है, मॉडलिंग की है, तो मुझे हुकूमती सतह पर हमेशा सराहा जाता रहा है। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान का और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे हमेशा सराहा क्योंकि एक्टर्स तो और भी बहुत हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन शायद मुझ पे कोई अल्लाह की करम नवाजी है जो मुझे अवार्ड से नवाजा गया। और मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है कि मैं पाकिस्तानी अवाम को हर जगह जाके रिप्रेजेंट करती हूँ। तो वो कहते हैं कि मैंने यहाँ तक पहुँचने में बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया, कि मैंने ठठरती रातों में भी काम किया, तपती दोपहर में भी काम किया, मैं सियाचिन तक गई फ़ौजी भाइयों के लिए,
तो ये मेरा अपना काम से इश्क था कि मैंने मेहनत की और मैंने सोचा कि मैंने जो सोचा है वो मैंने करना है। और इस अज़म और मेहनत की ये मिसाल आपके सामने है। मैं आपके सामने एक कामयाब स्टार हूँ। वो बता रही थी कि मेरे साथ इत्तेफाक हमेशा ये होता था कि जब भी मैं अपनी कोई फ़िल्म शूट करने जाती थी आउट ऑफ कंट्री, तो मेरे घर में कोई ना कोई डेथ हो जाती थी। जैसे मैं अपनी पहली फ़िल्म करने गई तो पीछे से मुझे कॉल आती है कि मेरी बहन की बेटी की डेथ हो गई है। और फिर इसी तरह एक और दफ़ा गई तो भाई के बेटे की डेथ हो गई। और फिर जब मुझे एक अवार्ड से नवाजा जाना था 14 अगस्त पे, जब मुझे पता चला तो मेरे बड़े भाई बहुत खुश थे। वो मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करते थे कि ये अवार्ड मिलना हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है रेशम, और मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं भी बहुत खुश थी कि मेरा भाई बहुत खुश है। लेकिन वो अवार्ड भी मैं उनके साथ नहीं सेलिब्रेट कर सकी क्योंकि उस अवार्ड के मिलने से पहले ही उनकी डेथ होगी। तो मैंने ये चीज़ें बहुत खोई हैं, लेकिन यह है कि मैंने इस चीज़ को नेगेटिव नहीं लिया, पॉजिटिवली लेके चलती रही कि अल्लाह की आजमाइश है और मुझे आगे बढ़ना है। तो मैं आगे बढ़ती रही और मेहनत करती रही। लोगों को मैं यही कहूँगी कि जो आप करना चाहते हैं मेहनत करें और कुछ करें। तो मेरा ख्याल है अगर ये सितारे हैं, अगर हम इनको फॉलो करते हैं, हम इनके फ़ैन हैं, हम इनकी ग्लैमराइज दुनिया ही नहीं देखनी चाहिए और कि हमें लगता है कि ये आए हैं और छा गए हैं। ऐसा नहीं होता, पीछे बहुत तल्ख हक़ाइक़ होते हैं, बहुत मेहनत की हुई होती है और तवील जद्दोजहद के बाद ही यहाँ पे कोई आता है। तो कहानी का एक रुख कभी भी नहीं देखना चाहिए, कहानी का दूसरा रुख भी हमेशा देखना चाहिए क्योंकि सिक्के के हमेशा दो रुख होते हैं। तो इसी तरह इन सितारों की भी यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारी मेहनत है और बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं, बहुत कुछ खोया है, पाया है अगर तो साथ बहुत कुछ खोया भी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।